55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए दूसरे कलमदार की ओर चलते। मैं बोर्ड पर जिस तरह से यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मैं रशीद आर्टिस्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी तकलीफ पहले तो मैं मैं 50 साल का जब हुआ तो उनकी मेमोरी, उनका पर्सपेक्टिव, जैसे इंसान का जो तनासुब है चेहरा वो तनासुब को ग्रैंड टीचरों में 50 साल का बहुत अच्छी एक मतलब इलियास सिद्दीकी मोरी का कैसे दिखाया तो इसका टाइटल रोटी के कैसे पब्लिक के मुझसे बनवाने और मेरे पास साइड नहीं था। मैं उनसे बार बार इनकार करता था। तो उन्होंने फिर उनके लड़के से कहा तो वो कोई बैंक टीचर से बनवा के लेके आए। अब वो एक रोज रियाज सिद्दीकी आए, हाथ में कागज मटिका उधर था और वो बताए और बहुत कम ज़्यादा कहने लगे थे, देखो ये ड्राइंग टीचर क्या बनाए हैं। मैंने उसका जो मेमोरी था, पर्सपेक्टिव था, एकदम रॉन्ग। फिर वो बाद में मैं उसकी प्रोजेक्ट का टाइटल बनाया। मेरे कहने का मतलब ये कि मैं 50 साल मुँह पर अक्सर उनकी तारीफ करता था इस सिलसिले में। उनका जो पर्सपेक्टिव मेमोरी मैंने वो ऐसा करना चाहिए कि मैं ये कह देता था कि यार मैं जो जब स्केच करता हूँ तो कुछ मेमोरी इधर उधर आउट हो जाती है, वो क्योंकि रंग भगवान हाजिर है तो उसको रंग से लिखा कर मगर 50 साल जो स्केच करते थे वो बात यदि मैं कहता हूँ कि 50 साल का एहसास हुआ है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। मैं उनको लिखा कर बल्कि एक सच्चा वाक़या है। इंसान या भगवान रोड के किनारे दोनों तरफ बड़े के दरख्त थे। हरे हरे पत्तों के बीच में सुर्ख रंग के छोटे छोटे फल बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। सुबह सुबह इन दरख्तों का फल खाने के लिए परिंदे आते हैं। हरे रंग के परिंदे, इन परिंदों को हरियल कहते हैं। इनकी चोंच और पंजे पीले रंग के होते हैं। हरे रंग पत्तों के बीच सुर्ख फल खाते हुए परिंदे खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई एक गंदगी देखती है। लोहरा के करीब रोड पर एक गेस्ट हाउस है जिसमें हमको पिकनिक करना था और खाना खाने के बाद लोहरा घाट देख कर वापसी की। गेस्ट हाउस न मिलने पर रोड के करीब एक पुल के नीचे हमें अपना प्रोग्राम करना पड़ा। पुल के नीचे 2 दर थे, वो दरी पहनना पुल के नीचे 2 दर थे। एक दर में रेत थी और एक दर में नदी बह रही थी। नदी दूर से आते हुए पुल के नीचे से गुजर कर गाँव के किनारे जाकर आगे गुजर गई थी। गाँव के किनारे पर नदी के पास हुआ था।
अनगढ़ पर औरतें गले लिए हुए आती जाती दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ किसान अपने बैलों को लिए नदी पर पानी पिलाने के लिए आते दिखाई दे रहे थे। ऊंचे और घने दरख्तों से गांव की खूबसूरती में इजाफा हो रहा था। इन दिलकश बनाते के साथ ही सूरज भी बादलों से आप खुशबू कर रहा था। कभी बादलों में छुप जाता, कभी बादलों की ओर से घास उठता था। रेत वाले घर में दोस्त रात खाना पकाने में मसरूफ थे। दूसरे घर में नदी के किनारे इस तरफ मैं धीरा बनाने में लग गया। धीरा रेत में थोड़ा थोड़ा करने के बाद महंगा पानी आता है और इसे हाथ से फेंक कर एक दो तक वो पानी साफ पीने के लिए बेहतरीन होता है। नदी के उस पार पर सेठ जी बैठे हाथ पैर धो रहे थे। कार सेठ जी की थी और वही ट्राली पी कर रहे थे। सेठ जी मुखलिस शख्स थे, कलाकारों की बड़ी कदर करते थे। खाना तैयार हो गया और हम खाने में मशगूल हो गए। खाने के दरमियान में धीरे से पानी लेने के लिए आया। नदी पर दो नौजवान लड़के दिखाई दिए। खाने से पानी होने के बाद सेठ जी नदी पर आए और मुझे आवाज़ दी और कहने लगे, जहाँ पत्थर पर मैं घड़ी रखा था, घड़ी दो। मैं तो हैरान दिल से उनका चेहरा देखने लगा। अरे भाई, आप नदी के उस तरफ थे, मैं इस तरफ, मैं तो आपकी घड़ी देखा भी नहीं। मजाक मत करो, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं था। वो घड़ी बहुत कीमती और मुझे बहुत प्यारी। घड़ी दो। सख्त नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं भी शर्ट और पैंट की साड़ी देकर उनको बता दी, देख लो भाई, मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। मुझे याद आया, उनसे कहा, नदी पर दो लड़के आए थे, शायद उन्होंने घड़ी उठा दी। तुम लोग देखोगे तो पहचान लोगे। मेरा जवाब हाँ में था। फिर हम दोनों साथ में सवार हिलोरा रोड और दूसरी भी थी। दोनों पर इन लड़कों को तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिले। थक हार कर अपने ठिकाने पर आ गए। सेठ भी अफसोस में माथे पर हाथ रख कर रेत में लेट गए। मैं सोच कर परेशान हो रहा था कि नदी के जिंदगी भर सेठ जी मुझे जरूर समझते रहेंगे। इतना खुशगवार मौसम और इतनी शानदार पिकनिक और किस्मत कहाँ से आई है, ना घंटा गुना दहलीज पर। चाय का दौर चल रहा था। सेठ जी चाय भी नहीं थी। कुछ देर बाद वही दोनों नौजवान लड़के आके दिखाई दिए। वो आते ही हमारे पास बैठ गए। सब हैरान थे और एक लड़के ने अपनी कमीज उठाकर धोती से घड़ी निकाली और हमारे सामने रखते हुए कहा, हमसे गुनाह हो गया, आप क्यों सजा चाहेंगे। घड़ी देखकर हमारी नीयत खराब हो गई थी, लेकिन रास्ते में हमें बहुत डर लगा। हम अपने माँ बाप को क्या बताएंगे। हमें बहुत डर लगा। आप लोग हमें माफ कर लो। सेठ भी बहुत खुश हुए और इनको कुछ पैसे देने की कोशिश किए, तो पैसा नहीं दिए और शर्मिंदा थे। और हम में से एक ने कहा कि आप दोनों बहुत महान हो, आपसे ईश्वर भी बहुत खुश हो। हमने इन दोनों को चाय पिलाई। चाय पीकर वो दोनों जा रहे थे और मैंने हकीकत भरी नदियों को देख रहा था। वो फरिश्ते थे फरिश्ते या इंसान, इस उन्वान से अपनी तकलीफ पेश कर रहे थे रशीद आर्टिस्ट साहब। अच्छा, सच्चा वाक्य बयान कर रहे थे, तो इस पर जो भी तबसरा करना चाहे।
भगवान आपका फरिश्ते थे या इंसान तो अच्छा है, और वो शायद अभी तक कंटिन्यू है। और उसमें अच्छा ये लगा कि अगर उनकी घर हमारा एक मंदिर, एक पुराना वक्त याद आता है, बड़ा एक अच्छा मंदिर माता, एक तरफ रेत एक तरफ नदी। फिर मैं जहाँ मुझे लगा कि यार वो जो चीज़ थी ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ वो दो लड़के ले गए मुझे, वो चीज़ इन्हें वहाँ भूलना नहीं था, मुझे ऐसा महसूस। कुछ आपने एक जो मेन किरदार थी कि जिंदगी भर मुझे सेठ जी ने गलत समझी, तो वो चीज़ में मुझे ऐसा लगा कि अचानक वो बच्चे एक जगह बयान किए कि दो नौजवान आए, उन्होंने कहा कि शायद वो ले गए, बस वो जहर वहाँ खुल गया कि वो ले गए होंगे, ये निर्दोष है। वो कहानी में ये लगता है कि ये इनके ऊपर शक जारी रहे और अचानक फिर दोनों बच्चे आ गए, ये यहाँ भूलना चाहिए। वो लगेगा कि यार मैं उनको असल में किरदार हो। अब मैं इसलिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि सर ने बताया था, आप इतराफ कर लेते थे, मैं झूठ गलतियों को मानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। इन्हें वो लगता है आपको अचानक भूलना चाहिए इन्हें। आप अगर जिस घुटन में हो तो मेरे ख्याल से आखिरी तक वो घुटन रहना चाहिए कि यार ये क्या है, कौन है। वो दो बच्चे जो आए थे वहाँ खुल गए, वो दो बच्चे आए थे जिक्र है, फिर वो घड़ी अचानक चली गई, यार वो मेरा नाम है, मैं कंफ्यूज था। और घंटों सेठ भी का वो बड़ा अच्छा मंदिर है कि चाय नहीं पिए गुस्से में, माथे पे हाथ रखे, बड़ा अच्छा सब लग रहा था। फिर वहाँ पर वो फिर दो नौजवान आए, कुछ ऐसा बदल जाए और उन्होंने वो चीज़ निकाली। तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा कि यार ये जो है अल्लाह माफ करे, जो गैर मुस्लिम है वो पहली बार तो लेंगे नहीं, और लेंगे तो बदल के देते, इरादे बदल के देते। उनको रास्ते में डर, अब वो सोचे कि हम अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे, ये खाना उनका संदेश बनाना क्या डर लगा। फिर वो ले क्या ये चाहे हैरत ये बात है, ये लेकर जाने के बाद रास्ते में डर लगा और फिर लाकर भी वापस, ये तो हैरत की बात है। ये आपकी कहानी सच है, बस ये इतना साल का जो हाथ थोड़ा गुप्त हो गया है। हाँ वो आप बात कर रहे सर, महाराज के ये वकाई के अंदर जज्बात, किरदार, इतादात सब मजबूत चल साथ साथ चलते हैं। आप भी जिस वक्त जो सोचता है, जो समझता है, उसको बयान करते हैं। कहानी में ऐसा रहता है कि एक मोड़ देना रहता है, कहानी पे एक टच देना रहता है, क्लाइमेक्स रहता है, तो उसमें सब चीज़ें आती है कि खुलने में सस्पेंस रहे और साथ में वाक़या ऐसे तरतीब से रहे कि वो उनका बहाव रहे। वाक़या उन्होंने बयान किया, कहानी नहीं थी, उसके अंदर जिस वक्त जो चीज़ें और जो सूरत हाल है, सिचुएशन रहती है, उसको बाइनी बयान करना ही असला। अब एक बात लेकिन और एक सवाल पूछना था, उन्होंने हरियल से लेकर बात शुरू की और उसके परिंदे की तारीफ की, और बाद में वो क्या समझ में आया नहीं, मंदिर नवेशी मंदिर निगारी की, तो उससे क्या मतलब था तो समझ में नहीं सिर्फ मंदिर ही पेश किया, वाक़े के अंदर पेंटर साहब की तहरीर जो है ये एक मुबय्यन सबूत है कि ये फर्क करती है आर्टिस्ट में और एक अदीब में। ये आर्टिस्ट साहब ने एक लफ्जी लैंडस्केप बनाया और खूबसूरत लैंडस्केप के बीच में एक सियाह नुक्ता दे दिया, उस रंग को उन्होंने बहा दिया और इतनी खूबसूरती से उस सियाह रंग को कलर देते 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 चेंज किया कि वही आखिर में सबसे सुनहरा चमकता हुआ कलर नजर आने लगा। ये एक अगर वो इस कहानी को यानी इस वाक़े को थोड़ा सी तब्दीली करके अगर कोई अदीब लिखता तो ये जो ये सारे एतराज़ात उसमें छूट जाते हैं। मैं समझता हूँ अजमल इकबाल साहब और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से बात समझ रहे हैं। ये फर्क है एक आर्टिस्ट में और एक अदीब में।
उन्होंने लफ्जी लैंडस्केप बनाया था। और ये सबूत है उसका कि वो आर्टिस्ट हैं। उन्होंने शुरुआत ही आगाज ही रंगों से की है और पूरा मंजर खींचते महाकाल का जो है पूरा उन्होंने उसमें किया बयान और उस पर आखिर में उस सिया लकीर को जो है तो सुनहरे कलर में तब्दील कर दिया। ये उनका कमाल है। उसमें समझता हूँ कि अगर वो थोड़ी सी इस किस्म की मेहनत जारी रखें तो जो उनके सामान्यी हिस्से हैं आप बीती के तौर पर या जो सामान्यी रूह हैं वो कुछ याददाश्तें जमा हो जाएंगी इस उम्र में। मैं अक्सर कहता हूँ ऐसे लोगों को जो भरपूर जिंदगी जीते हैं कि वो थोड़ा अपने आप बीती को 20-25 साल पहले से मैं इनको कहता रहा हारून बी साहब को तो आप कुछ लिखिए। जब तो बहुत अच्छे उनके और मजबूत थे, सब बहुत आवाज था, अच्छा था और वो बोलते भी थे। एक बात तो सही कह रहा है, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर कलम उठाया जब उनके अवाम नहीं हो चुके थे। और आप जानते हैं कि जब वो तहरीर आई तो उसमें इतने जगह पर बहुत से मकामात कटे फटे हैं या उसमें बहुत से जो है पेवलकारी की अभी भी ज़रूरत है। आप जानते हैं और पढ़ कर देख सकते हैं। तो पेंटर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि लिखते रहें हिकायात खूंचे का। घर का तबसरा तो बहुत आर्टिस्टिक तबसरा है। देख होकर और इतना अच्छा आर्टिस्टिक तबसरा किया है वो रंगों को ला के और सियाह रंग से बहुत जनाब ने जो तबसरा किया वो बिल्कुल सही है कि अफसाने में सस्पेंस रहता है और नाट्य में जो उसका गेम रहता है वो चौका नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं वो सेट भी दिखाया हूँ कि भाई जब मैं पानी लेने आया तो 2 नौजवान लड़के वहाँ पर थे। तो फिर हम बाहर बैठे उसकी तलाश के लिए, तो किसकी तलाश के लिए निकले है ना। उधर 2 नौजवान लड़कों का जिक्र हुआ तो फिर हम लोग उसकी तलाश के लिए वो कहानी में वो रहना कहानी में बच्चों हकीकी हम लोगों का एक वो माफिया है वहाँ पर एक जो गाँव बनता है गेस्ट हाउस है वो सब। फिर एक बात है कि आप लोग कलाकार हैं माहिर है, मैं तो बड़ा चलाने वाला एकदम सारी बार स्टोव में लग आपने एक वाक़या पेश किया, इसके अंदर से फर्क बताया कि कभी बिकता तो इस तरह कहानी होगी और एक आर्टिस्ट लिखा कि कहानी उसने पेश की या कहानी की वाक़ है। मगर अगर कोई अदीब लिखता है इस कहानी को तो सच्चे वाक़े को बदल देता है। जैसे अपने आप को उन्होंने मजबूरी बता दिया बड़ा पुलिस कोई अदीब होता था उसको अपने आप में किसी और साथी हो जाता कि उसको ऊपर शक हुआ उसकी तलाशी ली गई। लेकिन इन्होंने बड़े सच्चे दिल के साथ कि मेरी जो है तलाशी ली गई और मैंने सारी जेल निकाल के बता दी। और एक बार थोड़ा सा लगता है इनसाइटिंग आदमी, मगर उन्होंने साफ वही से काम लेते हुए वाक़े को सही तौर पर पेश किया। इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए अगली तकलीफ की जाने में चलते हैं। मैं असद इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी तकलीफ पेश करें। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।